और मेरठ से उस वक्त की बड़ी खबर जब बीजेपी नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया है। बांग्ला भाषा में जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसेज में संगीत सोम को उड़ाने की बात कही गई है। संगीत सोम ने अधिकारियों को नंबर डिटेल सौंपी है। पुलिस और एजेंसियों ने जांच शुरू की है। संगीत सोम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर सवाल खड़े किए थे। शाहरुख खान और केकेआर पर भी उन्होंने निशाना साधा था। मेरठ से हमारे संवाददाता अरुण सागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, बीजेपी नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मोबाइल पर बताया जा रहा है कि एक मैसेज आया है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। बात आज सवेरे 8 बजे की है। हमने संगीत सोम से एक्सक्लूसिवली बात की है तो उन्होंने बताया कि आज सवेरे 8 बजे उनके सरकारी नंबर पर, जो नंबर वेबसाइट पर दिखता है, उस नंबर पर, उसके व्हाट्सएप पर एक धमकी आई है, एक मैसेज आया है जो बांग्ला भाषा में है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको बम से उड़ा दिया जाएगा और साथ में जो इंडियन न्यूज चैनल्स हैं उन्हें भी बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद में जैसे उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड किया, जैसे पढ़ा, ट्रांसलेट किया मैसेज, उन्होंने तुरंत अधिकारियों से बात की है। साथ में जो उस मैसेज का हमने अधिकारियों को भेजा है, जिस नंबर से ये मैसेज आया था वो नंबर भी अधिकारियों को भेजा है। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आज सवेरे 8 बजे उनके सरकारी नंबर पर यह धमकी आई थी, थ्रेट मैसेज आया था, जिसे रिकॉर्ड। ठीक है, संगीत सोम हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत जी, आपका न्यूज स्टेट पर स्वागत है। सर, आपको धमकी मिली है, किस तरह का मैसेज आया है, आप बताएं। देखिए, वो सुबह 8 बजे के करीब जो एक हमारा सरकारी नंबर, जो एमएलए वाला सरकारी नंबर होता है, वो सरकारी नंबर है, उस पे इंटरनेशनल कॉल थी। तो वो पीए के पास वो फोन था, 2 बार उसने नहीं उठाया। फिर तिबारा आई तो उसने उठा लिया, तो उसने कहना शुरू कर दिया। वो भाषा तो उसकी बहुत समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसका यही था कि संगीत सोम और इंडिया के न्यूज चैनल, उसने स्पेशली कहा कि संगीत सोम और इंडिया के न्यूज चैनल उड़ाने हैं क्योंकि भारत में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, भारत में हमारे खिलाड़ियों को नहीं दिया जा रहा है, और इस तरीके के संगीत सोम को उड़ाना है और इन लोगों को, चैनलों को उड़ाना है। इस तरीके की गीदड़ भभकी उसने दी है। वो हमने पुलिस कंप्लेंट भी कराई, उसमें पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई, उन्होंने पता किया है तो नंबर तो बांग्लादेश का ही है वो। जी, इससे पहले भी क्या सर कोई कॉल, मैसेज या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको कोई कमेंट्स वगैरह आए हो? नहीं, उसमें उसके बाद उसी नंबर से फिर एक बांग्ला में लिखा हुआ एक व्हाट्सएप मैसेज आया। वो मैंने कुछ लोगों को भेजा, तो उसमें यही है कि उसमें गाली और उड़ाना और न्यूज चैनल उड़ाना, इस तरीके का उसमें भी लिख के भी भेजा है वो बांग्ला में। चूंकि हम तो उसे पढ़ नहीं पाए तो हमने कुछ लोगों को भेजा, तो उन्होंने पढ़ के बताया है। लेकिन सर, आपको इस तरह के मैसेजेस क्यों आए हैं? अब ये तो वे लोग जाने, भेजने वाले जाने ना। उन्हें लगता है कि भारत में किसी को सनातन की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें लगता होगा कि हिंदुत्व की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें लगता होगा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो किसी को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हम इन गीदड़ भभकियों से थोड़े डर रहे हैं। ये तो हम उठाते हैं और उठाते रहेंगे हमेशा। तो सर, क्या इससे आपको कोई खतरा है? अब खतरा देखिए, हम भारत में बिल्कुल सेफ है, भारत के किसी आदमी को कोई खतरा नहीं है, हमें भी खतरा नहीं है, और हम इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हैं। आपने पुलिस कंप्लेंट तो सर कर दी है, लेकिन अगला एक्शन आपका और क्या होगा? नहीं, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। मैं भारत के गृह मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, दोनों को इस चीज से अवगत करा रहा हूँ। अधिकारियों को मैंने अवगत करा दिया है। अधिकारी इसकी जांच करेंगे, जांच में सामने आ जाएगा, जो भी होगा जांच में सामने आ जाएगा। तो सर, यानी कि ये माना जाए कि आगे भी आप खुलकर इसी तरह की टिप्पणियां करते रहेंगे, आप इनसे नहीं डरने वाले हैं? ये टिप्पणी नहीं, मैं आगे भी खुलकर ही इसी तरीके से सनातन और सनातनियों की बात करता रहूंगा, देश के गद्दारों की बात करता रहूंगा, देश में जो गद्दारी करेगा उसके खिलाफ इसी तरीके से बोलता रहूंगा। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, हमने खुद उनसे अभी बातचीत की है न्यूज स्टेट पर, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें ये धमकी दी गई और किस तरह से उन्होंने कंप्लेंट की है। इस पूरे मामले पर उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ भी संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन इस तरह से मैसेजेस आना, कॉल्स आना, अब क्या कुछ इसमें आप देख पा रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, ये वाकया तब से शुरू हुआ था जब सुपरस्टार शाहरुख खान की टीम केकेआर ने एक बंगला क्रिकेट खिलाड़ी रहमान को खरीदा था। उसके बाद में संगीत सोम ने एक बयान दिया था। उन्होंने शाहरुख खान को एक सभा के दौरान गद्दार बताया था।
उन्होंने कहा था कि जहां बांग्लादेश में हिंदुओं लोगों को जलाया जा रहा है, उनके साथ में यातनाएं दी जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, और वहां पर ऐसे माहौल में शाहरुख खान ने वहां के खिलाड़ी को जो खरीदा है, जो देश के प्रति जो है उनकी जो संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो गई है, गद्दारी जैसा एक उन्होंने काम किया है। इसके बाद में ही पूरे भारत में बड़े स्तर पर उनके इस बयान का समर्थन किया गया था, बहुत सारी कैंपेनिंग जो चलाई गई थी, और आज फिर मेरे का ये वाक्य कि 8 बजे मेरा मैसेज आया, मेरा धमकी वाला कॉल आया। इस संबंध में जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उनसे बात करने की बात कही है, साथ में जो भारत के गृह मंत्री है उनसे बात करने की जो है उन्होंने बात की, और सबसे पहले न्यूज स्टेट ने उनसे बात की है और उनके बयान की जो है पुष्टि की है, साथ में उनका पक्ष भी जो है इस संबंध में जाना है। ठीक है अरुण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।